परीक्षित जी ने पूछा है सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा सुनाइए। बोले सूर्य वंश इतना विस्तार है कि सूर्य वंश की कथा 100 वर्षों तक कही जाए तब भी सुनाई नहीं जा सकती। सूर्य वंश के वैवस्वत मनु की श्राद्ध देव वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा देवी था। भगवान कृष्ण का प्राकट्य आधे घंटे में होगा, आप सब धीरता पूर्वक कथा सुने। सूर्य वंश के बाद चंद्रवंश की कथा होगी और चंद्रवंश में भगवान प्रकट होंगे। सूर्य वंश पहले से है। उन्होंने कहा सूर्य के बेटा है श्राद्ध देव वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी है श्रद्धा। देखिए पति पत्नी को एक विचार का होना चाहिए, ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। श्राद्ध देव वैवस्वत मनु ने संकल्प लेकर के यज्ञ कराया कि मुझे बेटा होना चाहिए। आज जजमान कहीं चले गए, होता है कि महाराज जी गठबंधन रख के हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं एक काम करके, गठबंधन रख के राजा गए, तब तक रानी ने वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, परिकर थे, अर्चक थे, उनसे कह दिया देखिए मुझे बेटी चाहिए। अब आचार्य जी तो पूजा करा के हट जाते हैं, महाराज मेन हाथ तो अर्चक का ही होता है। सो जप में बेटी वाला मंत्र जप दिया गया। अब होते वक्त तो हो गई बेटी। अब श्राद्ध देव वैवस्वत मनु भागे भागे वशिष्ठ जी के पास गए, बोले महाराज जी पूजा तो बेटा के लिए हुआ था, संकल्प बिगड़ कैसे गया? तो वशिष्ठ जी ने अपने जोग बल से देखा तो कहा रानी ने संकल्प बदलवा दिया है, इसलिए यह आपका संकल्प बदल गया है। बोले हमें तो बेटा चाहिए। तपस्या से वशिष्ठ जी ने उस बेटी को ही बेटा बना दिया। इला नाम पड़ा। एक दिन शिकार करने गए, पार्वती जी के वन में प्रवेश कर गए, तो उस वन में श्राप है कि पुरुष आएंगे तो स्त्री हो जाएंगे। सो राजा सुदुम्न जो थे वो इला बने, मतलब लड़का बने थे तो फिर लड़की हो गए, घोड़ा सब घोड़ी हो गए और सिपाही सब सिपाहीन हो गए, सब स्त्री हो गई। अब बेचारे भटक रहे हैं। वशिष्ठ जी की याद आई तो वशिष्ठ जी ने ध्यान से शिव जी का ध्यान किया तो शिव जी ने कह दिया मासम पुमांस भविता मासम स्त्री तव गोत्रजः। अब आशीर्वाद नहीं बदलेगा, अब तुम्हारा चेला 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। वहीं जब ऐल जी ईला थे, 1 महीना के लिए स्त्री बने थे, तो चंद्रमा को पसंद आ गया। तो चंद्रमा ने उनसे सहवास किया तो एक पुत्र हुआ बुद्ध, और उसी से आगे चंद्रवंश चला। आगे चल करके वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु निर्ग सरयाति दिष्ट धृष्ट करुषकान नृष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कविम विभुम। ये 10 पुत्र हुए। अब सबका जरा संक्षिप्त में आप कथा सुने। पृषद्र जी को वशिष्ठ जी ने कहा तुम गाय की रक्षा करना। एक दिन बारिश में बाघ घुस गया गौशाले में। पृषद्र जी ने तलवार से काटा तो बाघ के संशय में गौ माता कट गई। बाघ का केवल कान कटा। जब बाघ भागा तो पता चला गो हत्या के पाप में राज्य से वशिष्ठ जी ने निष्कासित कर दिया और श्राप दे दिया तुम शूद्र हो जाओ। क्षत्रिय से वो शूद्र हो गए गो हत्या के पाप से। लेकिन भगवान का भजन करना नहीं छोड़े और भगवान को भजन करते करते वो कल्याण को पाए। दूसरे बेटे कवि संन्यास ले लिए। तीसरे बेटे करुष से कारुष क्षत्रिय चले। चौथे बेटे धृष्ट से धार्ष्ट क्षत्रिय चले। 5वें बेटे नरिष्यंत के पुत्र हुए अग्निवेश्य, और अग्निवेश्य ने अग्निवेश्यायन गोत्र चलाया, जिससे अग्निवेश्य क्षत्रिय चले, जो विंध्याचल से दक्षिण पाए जाते हैं। एक बेटा हुए दिष्ट, उनके बेटा हुए नभाग, और नाभाग के बेटा हुए मरुत। मरुत ने इतना बड़ा यज्ञ कराया जिसमें सब बर्तन सोने के थे। दान लेने वाला प्रसन्न हो गया। एक बेटे थे सरयाती। सरयाती के एक बेटी थी सुकन्या, जिन्होंने चैवन ऋषि का अपराध किया तो चैवन ऋषि से विवाह कर दिया गया उनका। एक बेटा थे नभग। नभग के बेटा हुए नभाग। नभाग के बेटा हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत करके भगवान के सुदर्शन चक्र का आशीर्वाद पा लिया था। दुर्वासा जी ने अम्बरीश का अपमान किया तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा का ही पीछा करने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रक्षा नहीं कर पाए। अंत में दुर्वासा जी के चरण में आए विष्णु जी के कहने पर,
तब अम्बरीश, दुर्वासा जी चरणों में गिरे अम्बरीश के। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की, प्रभु इन्हें छोड़ दीजिए, पर सुदर्शन नहीं छोड़ रहे थे। तब अम्बरीश जी ने कहा, अगर आप ब्राह्मण का वध कर दीजिएगा तो आने वाली पीढ़ी यही कहेगी बड़े भगत बने थे, एक ब्राह्मण का वध करवा दिए। तब सुदर्शन शांत हुए। इक्ष्वाकु ब्रह्मा के छींक से उत्पन्न हुए थे, छींक से उत्पत्ति हुई थी इनकी। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें से 3 प्रधान हुए, विकुक्षी, निमि और दंडक। निमि से मिथिला का राजा जनक का वंश चला, और विकुक्षी से जो वंश चला वो राम जी का वंश चला। ये सब लोग एक ही के हैं। इसी वंश में जुवनाश्व हुए। जुवनाश्व के यज्ञ में पुत्र कराने के लिए कलश में पानी डाला गया था, और वही कलश का पानी रानी को पिलाना था। तब तक वो पानी राजा पी गए। अब राजा ही गर्भवता हो गए, गर्भवती नहीं हुए। अब जब राजा का पेट फाड़ के निकाला गया, अब दूध कौन पिलाए? तो इंद्र आकर के अपनी तर्जनी अंगुली मुंह में डाल दिए, माम धाता कह दिए, मेरा अंगुली पिएगा। और इंद्र की अंगुली में अमृत का वास था, तो नाम पड़ा मान धाता। मान धाता की 50 कन्याएं थी। सौभरी ऋषि को विवाह किए गए। मानधाता के पुत्रों में आगे चल करके मुचकुंद जी हुए। मुचकुंद के बाद पुरकुत्स जी हुए। पुरकुत्स के बाद त्रसदस्यु हुए, और त्रसदस्यु के बाद असमंजस हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, और भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किया। गंगा जी को क्यों प्रकट किया? बोले जो असमंजस थे, उनके पहले असमंजस के पिताजी का नाम सगर था, और सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने कपिल देव भगवान का अपमान कर दिया, तो उन्होंने कोप दृष्टि से देखा, जल करके भस्म हो गए। दूसरी पत्नी से असमंजस हुए, तो असमंजस कपिल देव भगवान के पास घोड़ा खोजते गए। तो कपिल देव भगवान ने कहा, गंगा को बुला करके अपने पितरों का कल्याण करो। तो असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, चौथी पीढ़ी में गंगा जी आई। भगीरथ ने प्रकट किया, इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी है। बोल गंगा मैया की जय। भगीरथ के पुत्र सौदास हुए, सौदास के बाद खटवांग हुए, खटवांग के बाद दिलीप हुए, दिलीप के बाद रघु हुए। रघु जी ने गौ सेवा करके पुत्र प्राप्त किया। रघु जी के अज हुए, और अज के दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ भगवान राम प्रकट हुए। भगवान राम अकेले नहीं आए, भगवान राम आए 4 अंशों में। भगवान का 4 अंश कौन कौन है? बोले राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी की एक श्लोक में लीला सुखदेव स्वामी जी ने सुनाई। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रिय बृहरुषा रोपिता भ्रो ब्रिजिम्भा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदलदवन्दहनः त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतानः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए, गुरु की मान रखने के लिए त्यक्त राज्यो, उस राज्य का त्याग किया राम जी ने जिस राज्य के लिए इंद्र चाहता था कि अयोध्या का राज्य मुझे मिल जाता। उस राज्य को ठोकर मार करके वन को गए, अकेले नहीं गए। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, कमल की तरह सुकोमल चरण वाली पत्नी के साथ गए, छोटे भाई के साथ गए। बंदरों से दोस्ती हुई, सीता का हरण हुआ, शूर्पणखा का नाक कटा, पुल बांध करके, और रावण कुंभकर्ण जैसे आतताइयों का बद्ध करके राम जी ने सनातन धर्म और मर्यादा की स्थापना की। और राम जी के आगे वंश में लौकुश हुए, ऐसा दिव्य सूर्य वंश है। आइए हम भाव से राम जी को प्रसन्न करें और राम जी की स्तुति गा करके हम चंद्रवंश की लीला सुनेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय
नव नील नीरद सुंदरम रुचि सोच नामी जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनि रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ कौशल चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु वंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु वंग विभूषण आजानो भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादि खल दल गंजन बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।